हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसे अब वेदर जो है वो थोड़ा सा ठीक होने लगा है, बारिशें जाने लगी हैं और पंखे की हवा हम सबको कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी है। तो गर्मियाँ अब खत्म हो जाएंगी, बारिशें भी खत्म हो जाएंगी, मौसम आएगा सर्दियों का। और सर्दियों से पहले 5 ऐसे काम हमें अपने गार्डन में कर लेने चाहिए ताकि हमारे पौधे सर्दियों में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके और हमारा गार्डन सर्दियों में भी हरा भरा रहे। या फिर मैं कहूँ कि वो पौधे जो सर्दियों में डॉर्मेंसी में जाते हैं वो ठीक ठाक रहें। ठीक है, उस समय पर वो शांत रहते हैं, लेकिन ये 5 काम आप अभी कर लेंगे तो आपके पौधे सर्दियों में बहुत हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे और फरवरी में ही उनकी ग्रोथ स्टार्ट आप देख पाएंगे हो जाएगी। तो ये 5 काम आपको अक्टूबर से पहले कर लेने हैं ताकि आपके गार्डन में सर्दियों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पौधों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बिगनर हैं तो ज़रूर कीजिएगा, कोई एडवाइस चाहते हैं तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में है तो भी कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा आजकल टाइम लग रहा है किसी कारण से, लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कमेंट्स में जो दोस्त मुझे कमेंट करते हैं उनको भी पता लग रहा है कि जवाब लेट हो रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं ठीक करते ही आपको फटाफट जवाब देना शुरू कर दूंगी। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से, जहां पर मैं कुछ अपने से रिलेटेड, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ ब्यूटी से रिलेटेड जो DIY हम लगाते हैं वो ट्राई करती रहती हूं और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश वहां पर करती हूँ। पर्सनल चीज़ें बेसिकली वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं पूजा नैन राणा के नाम से। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन 5 कामों में से जो पहला काम आपको कर लेना है वो है कंपोस्टिंग का, खाद डालने का। कोई भी खाद आप इस्तेमाल करते हो अपने पौधों को ज़रूर दीजिए इस समय पर, क्योंकि बारिशों में क्या होता है, पानी ज़्यादा डलने के कारण या पानी ज़्यादा ड्रेन आउट होने के कारण लगातार मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पत्तों को पानी के द्वारा तो पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन अब वो पानी उन्हें नहीं मिलेगा, जिसके कारण उन्हें पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। यानी बारिश का पानी उन्हें अब नहीं मिलेगा और पोषक तत्व मिट्टी में खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको खाद डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 15 से 20 दिन बाद या जैसे ही बारिशें कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी आपको अपने पौधों की पत्तियां जो हैं पीली नज़र आ सकती हैं, या उनमें जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन, बाकी की लीफ जो है येलो या ब्राउन, या आपको डल प्लांट लग सकता है, हेल्दी ग्रोथ प्लांट की फिर आपको नज़र नहीं आएगी। तो खाद आपको अपने सभी पौधों में ज़रूर देनी है, और खाद आप कोई भी इस्तेमाल करें लेकिन खाद अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो या किचन वेस्ट से बनी हो या फिर बनी हो वो पत्तों से। तो कोई भी खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं करिए और अपने पौधों को पोषक तत्व जो हैं वो प्रोवाइड करिए, क्योंकि जैसे ही डॉर्मेंसी का टाइम आएगा फिर उन पर खाद का असर नहीं होगा और उस टाइम पर दी हुई खाद एक तो वेस्ट रहती है प्लांट के लिए, दूसरा प्लांट के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही समय है अपने पौधों को खाद देने का। ये काम आप अक्टूबर से पहले खत्म कर लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा काम आता है वो आता है प्रूनिंग का। बारिशों में पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत से पौधे ओवरग्रो भी हो जाते हैं। गमलों में जब हम पौधे उगाते हैं तो जब ज़्यादा बड़ा पौधा हो जाता है तो गमले के टूटने का डर भी रहता है, क्योंकि बड़ा पौधा जब हो जाता है तो हवा के कारण वो गिरने का चांस भी बढ़ा देता है। यानी जब हवा चलेगी तो चांस बढ़ जाएगा गमले के गिरने का। तो ऐसे में पौधे की शेप को मेंटेन करना और गमले में जितनी मिट्टी होती है उस हिसाब से पौधे को पोषक तत्व प्रोवाइड करवाना भी ज़रूरी होता है। यानी जब बड़ा पौधा हो जाएगा तो खाद प्रॉपर पौधे को नहीं मिल पाएगी या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा थोड़ी सी मिट्टी से। इसीलिए उसको शेप में रखना, उसको कट करके रखना बहुत ज़रूरी है, और ये जो समय है प्रूनिंग करने का बिल्कुल सही समय है। प्रूनिंग आपको ज़रूर करनी है जिस भी पौधे की आप करना चाहते हो। इसके अलावा वो पौधे जो पिछले साल से आपने बचा कर रखे थे, जो सर्दियों में अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, चाहे वो सकुलेंट हो, चाहे वो पॉन्सीटिया जैसे प्लांट हो, इन पौधों को आप प्रून ज़रूर करेंगे, फिर आपको अच्छी ग्रोथ भी नज़र आएगी। छोटा पौधा है तो हल्के से टिप से उसको काट दें, ज़्यादा बड़ा पौधा है तो अपने हिसाब से उसको शेप दे दें ताकि सर्दियों में वो ग्रोथ कर जाए और फिर अच्छी अच्छी पत्तियाँ उस पर आए, क्योंकि ऐसे पौधों का ये ग्रोइंग टाइम रहेगा। और
जो पौधे हमारे जो सर्दियों में डॉर्मेंट होते हैं, इस समय पर वो पोषक तत्व ले लेंगे, अपनी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट कर देंगे, पत्तियां जो है नई नई आ जाएंगी। तो सर्दियों में जब पौधा डॉर्मेंट होगा तो पत्तियां जो हैं वो हेल्प करेंगी उसका खाना बनाने में। तो जब उसकी अच्छी ग्रोथ रहेगी इस समय पर, तो सर्दियों में उसके लिए सर्वाइव कर पाना आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको प्रूनिंग जरूर करनी है। प्रूनिंग के बाद दोस्तों तीसरा जो काम रहेगा वो रहेगा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का और फंजीसाइड मिट्टी में डालने का और स्प्रे करने का। बारिशों के बाद अक्सर पौधों पर इंसेक्ट्स का, फंगस का अटैक हो जाता है, तो ये काम आपको जरूर करना है। इंसेक्टिसाइड की मात्रा जो आप लेंगे वो लेंगे 1 लीटर पानी में 2 ml तक, और जो फंजीसाइड होता है उसकी मात्रा आप लेंगे 2 से 3 ग्राम तक ही। अगर बड़ा पॉट है तो फिर आप उसको 5 ग्राम तक ले जा सकते हैं। वैसे बेसिक जो है वो 2-2.5 ग्राम तक, 3 ग्राम तक ही होना चाहिए। जो हमारे नॉर्मल स्पून होते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं, वो आधा स्पून लेंगे इंसेक्टिसाइड के लिए, और उसे आधा ही आप लेंगे फंजीसाइड के लिए। आधा मतलब ये नहीं होता आप उसे ऊपर तक भर लें, उसे हल्का, जितना स्पून की गहराई होती है उसी गहराई में। ज़्यादा आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। इन दिनों में इंसेक्ट्स का अटैक बहुत होता है, पत्तियों पर इंसेक्ट्स जो हैं वो रह गए या स्टार्ट हो गए, तो आपको इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तब तक इनका डॉर्मेंसी टाइम आ जाएगा, और डॉर्मेंसी में इंसेक्ट्स के कारण प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो अब हमारे पास लगा लीजिए नवंबर तक का समय है जब हमें लगातार इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का इस्तेमाल अपने पौधों पर करना है। इंसेक्टिसाइड की जगह आप नीम ऑयल का अगर स्प्रे कर रहे हैं तो हर 15 दिन में आपको रिपीट ज़रूर करना है। ये काम आपको रिपीट ज़रूर करना है। ध्यान रखिएगा, अगर इंसेक्ट्स का अटैक ऑलरेडी है तो अपनी आइज़ उन पर बनाए रखिएगा ताकि वो बढ़े ना और आप जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएँ। यानी रिपीट ज़रूर करना है। अंडे जो हैं उनके मिट्टी में पड़े रह जाते हैं, पत्तों पर चिपके रह जाते हैं और फिर से इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी और फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो चौथा काम आता है, यानी 4th नंबर पे जो है, वो है हमारा रीपॉटिंग का काम। जो कटिंग्स आपने लगाई थी या कोई पौधा पुराना है जो रीपॉटिंग मांग रहा है या उसको नीड है रीपॉटिंग की, छोटे गमले में है, तो ये भी उसके लिए सही समय रहेगा। आपको रीपॉटिंग इस समय पर कर देनी चाहिए। इसके बाद रीपॉटिंग का सही समय मार्च का होता है। अगर आप अभी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको मार्च में ही रिपोर्टिंग करनी है। सितंबर तक खत्म होने तक आपको रिपोर्टिंग का काम ज़रूर खत्म कर लेना है। अक्टूबर तक आप ये सारे काम ज़रूर करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग सितंबर तक आपको कर लेनी है। यानी सितंबर जाने से पहले आपको रिपोर्टिंग ज़रूर कर लेनी है। रीपॉटिंग वो किसी भी कटिंग की भी हो सकती है। कोई प्लांट आपने सीड से ग्रो किया था, अच्छा ग्रो हो गया है, उसकी हो सकती है। पुराना प्लांट है, बहुत ग्रो हो गया है, तो प्रूनिंग कीजिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए, नई मिट्टी में लगाइए और थोड़ा सा फंजीसाइड नई मिट्टी में मिलाना मत भूलिएगा। तो रीपॉटिंग का ये सही समय है। इस काम को करना चाहते हैं, कोई काम इससे रिलेटेड पेंडिंग है तो उसको सितंबर जाने से पहले आपको ज़रूर खत्म कर लेना है। इसके बाद जो अगला काम है वो है कटिंग्स लगाने का। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे पॉन्सिटिया प्लांट है या फिर कैलेंचो प्लांट है, इसके अलावा और भी ऐसे प्लांट हैं जो अब डॉर्मेंट होते हैं, सर्दियों में जो है फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि वो गर्मियों में डॉर्मेंसी में होते हैं, अब डॉर्मेंसी थोड़ा निकलना शुरू करेंगे और सर्दियों में जाकर अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो उनकी कटिंग लगाने का ये बिल्कुल सही समय है, उनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में वीडियो इस पर कि कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग अब हम लगा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कलेक्ट करके, यानी कि जो उनके नेम्स हैं वो कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिनकी कटिंग लगाने का सितंबर मंथ सबसे सही होता है। तो दोस्तों ये जो जितने भी 5 काम हैं ये आपको अक्टूबर खत्म होने से पहले ज़रूर कर लेने हैं। रिपोर्टिंग का काम आपको सितंबर खत्म होने से पहले ज़रूर कर लेना है। कटिंग लगाना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया, ये मंथ उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी आसपास होती है, इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ठंडक भी बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण कटिंग के चलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ मुझसे छूट गया है जो आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं जो प्लांट्स लगाना, पौधे लगाना, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।